वेलकम बैक टू यूपी फोकस न्यूज़। आज की खबरें बेहद बड़ी और जरूरी हैं। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी के बड़े अपडेट जो पूरे देश और यूपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। गर्मी से मिलेगी तगड़ी राहत। यूपी में 25 से 30 जून के बीच मानसून की धमाकेदार एंट्री का अनुमान। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती धूप और उमस झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग से राहत भरी खबर है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूबे में मानसून 25 से 30 जून के बीच पूरी तरह दस्तक दे देगा, जिससे पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। कोटेदारों की मनमानी पर लगेगा ताला। सरकार ने लागू किया नया सार्धक पीडीएस सिस्टम। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। कोटेदारों की मनमानी, घटतौली और राशन की कालाबाजारी को पूरी तरह रोकने के लिए राज्य में नया सार्धक पीडीएस सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे आम जनता को उनका पूरा हक मिलेगा। पेंशनर्स का इंतजार हुआ खत्म। पहली तिमाही की लाभार्थी सूची पूरी तरह तैयार। समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए पहली तिमाही की नई सूची तैयार कर ली है। जिन पात्र लोगों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उनके खातों में जल्द ही पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। 22 जून को अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों के एक विकास कार्य को देंगे मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 22 जून को अलीगढ़ जनपद के महत्वपूर्ण दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी स्थानीय स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपए की नई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। गांव को हरा भरा बनाने की अनोखी पहल। यूपी की ग्राम पंचायतों में शुरू होगी ग्रीन चौपाल। पर्यावरण को बचाने और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनूठा अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्रीन चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जहां लोगों को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के उपाय सिखाए जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद में बड़ा एक्शन। एसआईटी जांच तेज होने के बीच सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे से जुड़े विवाद को लेकर सियासत और जांच दोनों तेज हो गई हैं। शासन स्तर पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी मामले के हर पहलू को खंगाल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पावन धाम की व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी की राजनीति से बड़ी खबर। राजा भैया की जनसत्ता दल 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बिसात बिछने लगी है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 2027 का चुनाव किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन किए बिना अपने दम पर अकेले लड़ेगी। फोन पे यूजर्स के लिए जरूरी अलर्ट। इनएक्टिव वॉलेट पर अब देना होगा 100 रुपए का शुल्क। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी आर्थिक खबर है। ऑनलाइन पेमेंट ऐप फोन पे ने अपने नियमों में बदलाव किया है। अब जिन यूजर्स का वॉलेट लंबे समय से इनएक्टिव यानी बंद पड़ा है, उन पर 100 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। भीषण उमस के बीच बिजली की भारी किल्लत। तकनीकी खराबी से 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से बिजली संकट की परेशान करने वाली खबर आ रही है। राज्य के प्रमुख पावर प्लांटों में अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण करीब 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया है, जिससे कई जिलों में अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर 22 जून तक बरकरार रखा बैन। तकनीकी और कानूनी जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कॉपीराइट और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगे प्रतिबंध आगामी 22 जून तक यथावत रखने का आदेश दिया है। दिल्ली के सियासी गलियारों से बड़ी खबर। राज्यसभा में एनडीए सीटों का आंकड़ा 150 के पार। केंद्र की राजनीति और सांसद भवन से एनडीए के लिए बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। हालिया समीकरणों और सीटों के फेरबदल के बाद उच्च सदन यानी राज्यसभा में एनडीए के सांसदों की कुल संख्या 150 के ऐतिहासिक आंकड़े पर पहुंच गई है, जिससे सरकार को बिल पास कराने में आसानी होगी। अदालत का बेहद महत्वपूर्ण कानूनी फैसला। आईपीसी 420 और 409 को अब एक साथ लगाने पर रोक। कानूनी प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए माननीय अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी आपराधिक या धोखाधड़ी के मामले में पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 420 और धारा 409 को एक साथ नहीं लगाया जा सकेगा। टिकट काउंटर की लंबी लाइनों से मिलेगी मुक्ति। रेलवे शुरू करने जा रहा है क्यू ऐप।
का ट्रायल। रेलवे स्टेशनों पर जनरल टिकट और रिजर्वेशन काउंटर पर लगने वाली भारी भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे एक नया प्रयोग करने जा रहा है। रेलवे द्वारा जल्द ही क्यू ऐप का ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिससे यात्री डिजिटल माध्यम से अपनी कतार का नंबर बुक कर सकेंगे।